गुड मॉर्निंग, मैं लोकेश चौधरी आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर में चौथी यूनिट ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रेडॉक्स पोटेंशियल या रेडॉक्स विभव का हम अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ ली थी, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ ली थी कि आपके पास में कौन से तत्वों का आपके पास में मानक अपचन विभव 20 या 298 केल्विन पे या 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपके पास में मानक अपचन विभव का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है उसका हमने अध्ययन कर लिया था सारणी बना के। आज हम इसमें टॉपिक चल रहा था रेडॉक्स विभव के अनुप्रयोग। ये आपके पास में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार आया हुआ है। रेडॉक्स विभव के जो अनुप्रयोग हैं इसमें हमने दो अनुप्रयोग पढ़ लिए थे। पहला हमारे पास में था ऑक्सीकारक एवं अपचायकों का ऑक्सीकारक एवं अपचायकों का आपेक्षिक सामर्थ्य ये हमने लास्ट वाली वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि आपके पास में ऑक्सीकारक वाले कौन से थे, अपचायक कौन सा था। हमने पढ़ा था आपके पास में जो F2 है, F2 वाला आपके पास में क्या था, आपके पास में परबल अपचायक है, ये परबल ऑक्सीकारक था। और फिर हमारे पास में जो लिथियम वाला था वो परबल अपचायक था। अपचायक का मतलब क्या होता है? अपचायक का मतलब क्या होता है, यानी वे धातु जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, वो परबल अपचायक की भांति कार्य करते हैं। और आपके पास में जिसका मान, यानी अपन इस अपचायक की बात करें, जिसका इलेक्ट्रॉन विभव का मान ऋणात्मक में मैक्सिमम होता है, जितना अधिक मैक्सिमम होगा वो परबल अपचायक की भांति कार्य करता है। और उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमारे पास में लिथियम का मानक अपचन विभव का मान -3.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। ठीक है, यानी लिथियम परमाणुओं के पास में है, लिथियम धातु है, वो सर्वाधिक अपचायकों की भांति कार्य करता है। दूसरा के पास में था ऑक्सीकारक, यानी कि वे धातु या अधातु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं वो कहलाते हैं ऑक्सीकारक स्पीशीज। ठीक है, यानी वो आपके पास में कैसे होते हैं, परबल ऑक्सीकारक होते हैं। अर्थात हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव का मान अगर धनात्मक में, पॉजिटिव में आपके पास में मैक्सिमम है, धनात्मक में आपके पास में अधिकतम है, तो आपके पास में वह परबल ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता है। जैसे आपके पास में F2 का था +2.87 वोल्ट। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं पहला आपके पास में था ऑक्सीकारक एवं अपचायकों की जो आपेक्षिक सामर्थ्य है उसकी तुलना हम उस सारणी के आधार पर कर सकते हैं। उस सारणी में यदि आपके पास में उस सारणी में देखा कि आपके पास में जो लिथियम था इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना था, -0.345 वोल्ट। ठीक है, इसका मान ऋणात्मक में सर्वाधिक है। ऋणात्मक में सर्वाधिक होने के कारण यह परबल अपचायक की भांति कार्य करता है। यह अपने से सभी तत्वों को आपके पास में क्या कर सकता है, इनको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवा सकता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या है, सर्वाधिक है। इसके अपेक्षा आपके पास में जितने भी आपके पास में एलिमेंट्स आपके पास में थे, तत्व थे, परमाणु थे, उन सभी को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवा सकता है। ठीक है, यानी परबल अपचायक की भांति कार्य करता है। और फ्लोरीन सभी परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। ठीक है, पहला आपके पास में ये था। दूसरा था आपके पास में रेडॉक्स अभिक्रिया होने का अनुमान लगाने में कि रेडॉक्स अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। रेडॉक्स अभिक्रिया होने का अनुमान लगाने में कि आपके पास में कौन सी अभिक्रिया होगी या कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी उसका अनुमान लगाने में, जैसे आपके पास में Cl2 + 2F- और आपके पास में F2 + 2Cl-, ये आपके पास में प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, ये आपके पास में ऐसे हो, इसको अभिक्रिया मैं ऐसे लिख दूं F2
प्लस 2Cl माइनस और Cl2 प्लस 2F माइनस, इनमें कौन सी अभिक्रिया होगी और कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी, उसको हमें यहाँ पे देखना है। सबसे पहले आपके पास में यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, यहाँ पे पास में क्या है, फ्लोरीन है। इन दोनों में कौन सा प्रबल ऑक्सीकारक की भांति कार्य करते हैं, किसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी। इन दोनों की हम वैल्यू देखें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यदि सारणी के आधार पर देखें, इसकी वैल्यू आपके पास में क्या ज़्यादा थी, यानी ये आपके पास में क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। यहाँ पे Cl 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा, उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को कौन ग्रहण करेगा, आपके पास में फ्लोरीन, और आपके पास में क्या बन जाएगा, F2 बन जाएगा, और यहाँ पे 2Cl माइनस। नीचे वाले आपके पास में क्या हो रहा है, ये आपके पास में क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता है, यानी आपके पास में इससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, इसको इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता। उस कंडीशन में आपके पास में नो रिएक्शन, यह अभिक्रिया आपके पास में नहीं हो सकती, यह आपके पास अभिक्रिया हो सकती है। ठीक है। दूसरा आपके पास में रेडॉक्स अभिक्रिया होने का अनुमान लगाने में इन्हें सारणी के आधार पे हम ये बता सकते हैं कि कौन सी अभिक्रिया होगी और कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, यानी कि सारणी के अंदर आपके पास में जिसका मान नेगेटिव में सर्वाधिक है, जिसका मान नेगेटिव में सर्वाधिक है वो प्रबल ऑक्सीकारक की भांति कार्य करेगा, जिसका मान नेगेटिव में सर्वाधिक है वो प्रबल अपचायक की भांति कार्य करेगा, और जिसका मान पॉजिटिव में ज़्यादा है, जैसे आपके पास में फ्लोरीन का होता है प्लस 2.87 वोल्ट होता है, यह क्या करेगा, प्रबल ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता है, जबकि आपके पास में लिथियम है वो प्रबल अपचायक की भांति कार्य करता है। ठीक है, इन दो को हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिए थे। अब नेक्स्ट आपके पास में है तीसरा, क्या आपके पास में तीसरा है अभिक्रिया के स्वतः होने का अनुमान लगाने में, अभिक्रिया के स्वतः होने का अनुमान लगाने में, क्या आपके पास में अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। मैं यहाँ पे दो अभिक्रिया लिख रहा हूँ। पहली अभिक्रिया आपके पास में है Cu+2 प्लस Zn+2 और Cu, ये अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, एक अभिक्रिया में ये देखनी है। और दूसरी अभिक्रिया है Zn+2 प्लस Sn और आपके पास में Sn+2 और Zn, कौन सी अभिक्रिया होगी या कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी, उसका हमें पूर्व अनुमान लगाना है। ठीक है, और कैसे लगाएंगे, वे अभिक्रियाएं जिनका मानक अपचयन का मान, यानी पास में EMF का मान यदि नेगेटिव में होता है, जिसका मान नेगेटिव में होता है वो अभिक्रिया नहीं होती है, नो रिएक्शन, और जिसका मान पॉजिटिव में होगा वो अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। तो हमें यही देखना है इन दोनों में, क्या आपके पास में Cu+2 Zn वाली होगी या नहीं होगी। तो देखो, सबसे पहले हम इस अभिक्रिया को देखें, ऊपर अभिक्रिया के पास में अभिक्रिया फर्स्ट, इसको देखें हम, Cu+2 प्लस Zn और आपके पास में Zn+2 और Cu, यानी कि आपके पास में यहाँ से ये वाला बन रहा है, यानी आपके पास में क्या हो रहा है, ये आपके पास में अपचयन हो रहा है, और Zn आपके पास में यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास में ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, अब आपके पास में डैनियल सेल में, आपके पास में अभी सेल में हम देखें तो सेल में देखने पर जिसका ऑक्सीकरण होता है, यानी आपके पास में एक साइड में होता है लॉन, एक साइड में होता है RRCP, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड और नेगेटिव, आर आपके पास में है राइट साइड, राइट रिडक्शन और कैथोड, और आपके पास में पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके पास में इस Zn से Zn+2 बन रहा है, यानी आपके पास में यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन होता है वो किसका कार्य करता है, आपके पास में एनोड का कार्य करता है। तो आपके पास में हम लिखें, आपके पास में अर्ध सेल अभिक्रिया एनोड पर अर्ध सेल अभिक्रिया क्या होगी, Zn से आपके पास में क्या बनेगा, Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आपके पास में Zn+2 है, इसका जो इलेक्ट्रोड विभव है वो कितना होता है, -0.76 वोल्ट। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया आपके पास में है Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन
और आपके पास में Cu, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास में इसका इलेक्ट्रॉन विभव आपके पास कितना होगा, प्लस 0.34 वोल्ट होता है, ठीक है। नेट रिएक्शन आपके पास में टोटल अभिक्रिया क्या होगी, आपके पास में नेट रिएक्शन, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देंगे, Zn प्लस Cu प्लस 2, Zn प्लस 2 प्लस Cu, और इसका मानक अक्षय विभव निकाले हम यहाँ पे। E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ठीक है। तो ई सेल बराबर कैथोड की वैल्यू के पास में कितनी है, प्लस 0.34 वोल्ट माइनस 0.76 वोल्ट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 0.34 प्लस 0.76 यानी 1.10 वोल्ट। इसका मान किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, और पॉजिटिव में आ रहा है इसका मतलब ये आपके पास अभिक्रिया क्या होगी, संपन्न होगी। तीसरा आपके पास में क्या है, अभिक्रिया के स्वतः होने का अनुमान लगाने में, और अभिक्रिया स्वतः वही होगी जिसका आपके पास में, जो आपके पास में अभिक्रिया है उसका मानक अक्षय विभव, कंप्लीट अभिक्रिया है उसका मानक अक्षय विभव यदि आपके पास में पॉजिटिव में होता है तो वह अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी, और जिसका मान नेगेटिव में होगा वो अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, ठीक है। पहला हमने आपके पास में Cu प्लस 2 Zn लिए, ये अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। हमने देखा Zn से Zn प्लस 2 बन रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और Cu प्लस 2 से Cu बन रहा है, यानी यहाँ पे आपके पास में क्या रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। फिर आपके पास में हम देखते हैं सेल के अंदर आपके पास में जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है वो आपके पास में एनोड की बात ही कार्य करता है, और आपके पास में ये आपके पास में कैथोड पे भी क्रिया हो रही है, ठीक है। कैथोड में इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं, आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देंगे, नेट रिएक्शन में Zn Cu प्लस 2 Zn प्लस 2 और Cu बन जाएगा। और यहाँ पे मानक अक्षय विभव याद करें इस फॉर्मूले द्वारा, E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड की वैल्यू कितनी है आपके पास में, कैथोड कार्य कौन कर रहा है, ये कैथोड कार्य कर रहा है, ठीक है। तो आपके पास में प्लस 0.34 वोल्ट, और ये आपके पास में एनोड है माइनस 0.76 वोल्ट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे 1.10 वोल्ट आ जाता है, यानी यह अभिक्रिया आपके पास में क्या होगी, संपन्न होगी। अब देखते हैं आपके पास में जो ब्लू कलर में है Zn प्लस 2 Sn वाली अभिक्रिया है वो भी होगी या नहीं होगी, उसका भी हम अवलोकन कर लेते हैं सेम ऐसे कैसे, यानी यह अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, ठीक है। इसका हम अवलोकन करें, देखिए तो क्या होगा, देखो Zn प्लस 2 से Zn आपके पास में क्या बन रहा है, Zn बन रहा है, यानी आपके पास में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और जहाँ भी रिडक्शन होता है वो किसका कार्य करता है, आपके पास में कैथोड का कार्य करता है। यहाँ पे आपके पास में Sn से Sn प्लस 2 बन रहा है, यानी यहाँ पे आपके पास में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है वो कार्य करता है किसका, एनोड का, ठीक है। तो आपके पास में एनोड पर अर्ध सेल अभिक्रिया, एनोड आपके पास में किसका, Sn का है, Sn से क्या बन रहा है आपके पास में, Sn प्लस 2 और 2 इलेक्ट्रॉन, और आपके पास में Sn प्लस 2 के लिए मानक इलेक्ट्रॉन विभव मान कितना होता है, माइनस 0.14 वोल्ट होता है, ठीक है। दूसरा आपके पास में है कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया, कैथोड पर अर्ध सेल अभिक्रिया, और कैथोड कार्य कौन कर रहा है, Zn प्लस 2 कर रहा है, Zn प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन और Zn, नेट रिएक्शन 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देंगे, Sn से Zn प्लस 2 और Sn प्लस 2 और 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आपके पास में Zn प्लस 2 के लिए आपके पास में माइनस 0.76 वोल्ट। अभिक्रिया पहले ही गलत है, जिसका मान माइनस में मैक्सिमम होता है वो हमेशा किस कार्य करता है, एनोड कार्य करता है, और यहाँ पे ये कर रहा है एनोड का कार्य, ये कर रहा है कैथोड का। हम फॉर्मूला लगाएंगे, ई सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, और E0 कैथोड का आपके पास में कौन सा कर रहा है, ये वाला, इसका मान कितना होगा, माइनस 0.76
माइनस 0.14 और E0 सेल बराबर माइनस 0.76 प्लस 0.14। तो हम घटा लेंगे इसको। E0 सेल बराबर माइनस अगर इसका मान माइनस में आता है, इसका मान माइनस में आता है तो नो रिएक्शन अभिक्रिया आपके पास में है वो कंप्लीट नहीं होगी। ये वाली जो अभिक्रिया है वो नो रिएक्शन अभिक्रिया कंप्लीट नहीं होगी। नोट करो इसको, फिर दोबारा समझते हैं इसको। अभिक्रिया के स्वतः होने का अनुमान लगाने में कौन सी अभिक्रिया होगी कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी वो डिपेंड करेगा। यदि आपके पास में ये वाला मान पॉजिटिव में आएगा तो अभिक्रिया हो जाएगी और ये वाला मान नेगेटिव में आएगा तो अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, यानी जिस अभिक्रिया के लिए रेडॉक्स विभव का मान आपके पास में पॉजिटिव होगा वो अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी और जिसका रेडॉक्स विभव के पास पॉजिटिव नहीं होगा वो अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए हम। आपके पास में नेक्स्ट अभिक्रिया है क्यूप्रस Cu प्लस आयन का या क्यूप्रस आयन का Cu एवं Cu प्लस 2 आयनों में स्वतः असमानुपातन। क्या आपके पास में होगा या नहीं होगा? स्वतः असमानुपातन। जो आपके पास में असमानुपातन है वो आपके पास में नेक्स्ट एक टॉपिक है जहाँ इसको हम डिटेल से देख लेंगे। क्यूप्रस यानी Cu प्लस आयन से Cu और Cu प्लस 2 आयनों का निर्माण संभव है या नहीं है। तो सबसे पहले आपके पास में देखें कैथोड पर रिएक्शन क्या होगी। कैथोड आपके पास में Cu प्लस है, यहाँ पे आपके पास में क्या होगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा आपके पास में क्या बन सकता है Cu बन जाएगा। और यहाँ पे Cu वाला आपके पास में जो इलेक्ट्रोड विभव है Cu प्लस Cu 0.52 वोल्ट 0.52 वोल्ट। दूसरा के पास में एनोड पर अभिक्रिया, एनोड पर रिएक्शन और आपके पास में एनोड पे रिएक्शन होगी Cu प्लस 2 और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे त्याग दे और आपके पास में क्या हो रहा है Cu प्लस से Cu प्लस 2 बन रहा है। और इसके लिए आपके पास में जो मानक अपचयन विभव है उसका मान कितना होगा माइनस 0.15 वोल्ट। ठीक है, इसको भी आप प्लस में ले लेना। और नेट रिएक्शन इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देंगे Cu प्लस और Cu प्लस 2 हो रहा है। इसके लिए मानक अपचयन विभव का मान निकालें हम तो कितना आएगा E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड की वैल्यू कितनी है आपके पास में प्लस 0.5 वोल्ट 0.52 माइनस 0.15 वोल्ट लेस कर लेंगे। .37 वोल्ट। ई सेल बराबर प्लस 0.37 वोल्ट। अभिक्रिया होगी या नहीं होगी बताओ। अगर आपके पास में सेल विभव का मान या रेडॉक्स विभव का मान
रेडॉक्स विभव का मान अगर पॉजिटिव में होता है और रेडॉक्स विभव का मान नेगेटिव में होता है, पॉजिटिव में होगा तो रिएक्शन कंप्लीट होगी और नेगेटिव में होगा तो रिएक्शन वहाँ पे नहीं होगी। ये हमें यहाँ पे याद रखना है। हमने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिए हैं, यानी कि अभिक्रिया के स्वतः होने का हमें अनुमान लगाना है। Q प्लस आयन Cu प्लस आयन का आपके पास में Cu व Cu प्लस आयनों में आपके पास में असमानुपातन होता है या नहीं होता है, तो सबसे आपके पास में Cu प्लस आयन है। यदि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो आपके पास क्या बन जाएगा Cu, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है आपके पास में किस कार्य करता है, कैथोड का। फिर आपके पास में यही Cu आपके पास में क्या कह रहा है, एनोड कार्य कर रहा है, आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन इसमें त्याग रहा है। तो आपके पास में Cu प्लस यानी इसको अपन लिख सकते हैं 2Cu प्लस लिख सकते हैं, इसको अपन यहाँ पे 2Cu प्लस भी लिख सकते हैं। और आपके पास में Cu और Cu बन रहा है, ठीक है। अब आपके पास में क्या होगा, एक के लिए आपके पास में ये वाला कंपाउंड है, इसके लिए आपके पास में जो मानक अपचयन विभव है कितना है आपके पास में 0.52 है, इसके लिए आपके पास में कितना है प्लस 0.15 है। दोनों में आपके पास में रेडॉक्स विभव निकालेंगे, रेडॉक्स विभव के लिए आपके पास मान कितना आ रहा है आपके पास में प्लस 0.37 आ रहा है। और जब आपके पास में रेडॉक्स विभव का मान प्लस में होता है तो वह अभिक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है, ठीक है। एक सेक्शन और देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अभिक्रिया है 2K Zn प्लस 2K प्लस Zn, यह अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, यह हमें देखना है, ठीक है, कि यह अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। यहाँ पे Zn से Zn प्लस 2 हो रहा है, Zn प्लस 2 से Zn बन रहा है, यानी यहाँ पे क्या आपके पास में रिडक्शन हो रहा है। और जहाँ पे रिडक्शन होता है वो किसका कार्य करता है, एनोड का। जहाँ पे आपके पास में रिडक्शन हो रहा है वो किसका कार्य करेगा आपके पास में, कैथोड का। और पोटेशियम जो आपके पास में K प्लस आयन बन रहा है, या आपके पास में क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है वो किसका कार्य करता है, एनोड का। यानी ये आपके पास में एनोड कार्य कर रहा है, या आपके पास में कैथोड कार्य कर रहा है। तो आपके पास में हम लिखेंगे एनोड पर अर्ध सेल अभिक्रिया, एनोड पर अर्ध सेल अभिक्रिया। एनोड आपके पास में क्या है 2K और 2K प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और आपके पास में K प्लस K, इसके लिए आपके पास में जो मानक अपचयन विभव है उसका मान आपके पास कितना होगा, माइनस 2.87 वोल्ट, 2.87 वोल्ट हो जाएगा। सॉरी 2.93 वोल्ट हो जाएगा। और दूसरा के पास में है कैथोड पर होने वाली अर्ध सेल अभिक्रिया। कैथोड पर अर्ध सेल अभिक्रिया, और कैथोड किसका आपके पास में Zn प्लस 2, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा और आपके पास क्या बनाएगा, Zn बनाएगा। यानी Zn और Zn प्लस 2 का जो मानक अपचयन विभव है वो माइनस 0.76 वोल्ट होता है। नेट रिएक्शन, दो इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देंगे, 2K प्लस Zn प्लस 2 और 2K प्लस और Zn, ठीक है। अब यहाँ पे हम मानक अपचयन विभव है वो भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे रेडॉक्स विभव निकालें। रेडॉक्स विभव बराबर ई सेल बराबर कैथोड माइनस एनोड। अब यहाँ पे आपके पास में कैथोड भी कितना है, माइनस 0.76 माइनस 2.93 वोल्ट। दोनों को ऐड कर दिया आपके पास में हो जाएगा प्लस माइनस 0.76 प्लस 2.93 0.76 और 2.17। जो आपके पास में इलेक्ट्रोड विभव है वो कितना आ गया, 2.17 आ गया।
ई सेल बराबर प्लस 2.17 वोल्ट, और मान किस में आ रहा है पास में, रेडॉक्स विभव का मान किस में है, रेडॉक्स विभव का मान पॉजिटिव में है, तो अभिक्रिया के पास में क्या होगी, संपन्न हो जाएगी। ठीक है, अभिक्रिया के स्वतः होने का अनुमान हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि अभिक्रिया हमारे पास में संपन्न होगी या नहीं होगी। ठीक है, दूसरा आपके पास में चौथा अनुप्रयोग क्या है, देखो तीन अनुप्रयोग हो गया आपके पास में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। हाइड्रोजन अम्लों के साथ में चौथा अनुप्रयोग है, हाइड्रोजन अम्लों के साथ में, हाइड्रोजन अम्लों के साथ में H2 गैस मुक्त करने की प्रवृत्ति, मुक्त करने की प्रवृत्ति। जो भी आपके पास में हाइड्रोजन अम्ल हैं उनके साथ में H2 गैस निकलेगी या नहीं निकलेगी, उसके लिए आपके पास में क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट है वो देखो। वे धातुएं जिनका रेडॉक्स विभव नेगेटिव होता है, वे धातुएं जिनका रेडॉक्स विभव, जिनका रेडॉक्स पोटेंशियल, रेडॉक्स विभव नेगेटिव होता है, वे हाइड्रोजन अम्लों के साथ में क्रिया करके, हाइड्रोजन अम्लों के साथ क्रिया करके, हाइड्रोजन अम्लों के साथ में क्रिया करके H2 गैस मुक्त करते हैं, H2 गैस मुक्त करते हैं। यानी जिनका रेडॉक्स विभव आपके पास में नेगेटिव में होगा उनके साथ में आपके पास में उनकी अभिक्रिया HCl, HBr, HI के साथ में करेंगे तो वहाँ आपके पास में क्या होगा, H2 गैस वहाँ पे क्या होगी, मुक्त होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास में Zn प्लस HCl, Zn प्लस HCl, Zn का जो रेडॉक्स विभव है वो कितना होता है, -0.76 वोल्ट होता है, यानी किस में है, नेगेटिव में है। वे धातुएं जिनका रेडॉक्स विभव ऋणात्मक होता है वे हाइड्रोजन अम्लों के साथ में है आपके पास में HCl, HBr, HI, ठीक है, अम्लों के साथ में क्रिया करके H2 गैस मुक्त करते हैं। यहाँ पे आपके पास में H2 गैस निकलेगी तो क्या बनेगा आपके पास में, ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाती है। ठीक है, इसी के साथ आपके पास में क्या हो, पोटेशियम हो 2K और आपके पास में 2HI हो। ठीक है, अब आपके पास में क्या होगा, पोटेशियम है, इसके लिए आपके पास कितना होता है आपके पास में पोटेशियम के लिए -2.93 होता है, और यह भी आपके पास में कैसा है, नेगेटिव है, तो आपके पास में क्या बनेगा 2Ki प्लस H2, और यहाँ भी आपके पास में क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। ठीक है, अगर आपके पास में कुछ धातुओं का जो इलेक्ट्रोड विभव है वो ऋणात्मक में मैक्सिमम होने पर वो जल के साथ में क्रिया करके, यानी जल के साथ भी क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त कर सकते हैं। कुछ धातुएं ऐसे भी हैं जैसे आपके पास में सोडियम 2Na प्लस H2, देखो आपके पास में अधिकांश धातुएं आपके पास में क्या करती हैं, हाइड्रोजन अम्लों के साथ में क्या करती हैं, H2 गैस रिमूव करती हैं, मुक्त करती हैं, लेकिन जो सोडियम है वो जल के अणुओं के साथ में भी आपके पास में क्या करता है, आपके पास में अगर जल के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो यह जल के साथ में आपके पास में क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। और यहाँ पे आपके पास में क्या होगा 2NaOH प्लस H2, 2NaOH और H2। ठीक है,
यानी कि आपके पास में वे धातुएं जिनका रेडॉक्स विभव ऋणात्मक में अधिकतम होता है वे हाइड्रोजन अम्लों के साथ में क्रिया करके H2 गैस मुक्त करते हैं, और जिनका मान आपके पास में रेडॉक्स विभव का मान ऋणात्मक पॉजिटिव में होगा वो इनके साथ में क्रिया करके H2 गैस मुक्त नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी आपके पास में जो भी टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।